हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। सो मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, तो जहाँ पर आप देखने वाले हैं कि गौरी ने जो है महाकलश चुरा लिया है और महाकलश के खजाने को लेने के लिए वहाँ पर वो दानव जो है वो आ चुका है। तो उसको आने का एक ही रास्ता है, तो सारे दरवाजे सब बंद कर देते हैं और यहाँ पर पानी भी बंद कर देते हैं, क्योंकि वो पानी के ही ज़रिए यहाँ पर आने वाला है। तो सब बंद करके पूरे परिवार इकट्ठा हो जाता है और सब पूछते हैं कि सब कुछ बंद हो गया है ना, पानी और कहीं भी कोई रास्ता नहीं है ना। तो सब बोलते हैं हाँ, सारे खिड़की दरवाजे और सब कुछ बंद कर दिया है हम लोगों ने। तभी यहाँ पर देखेंगे कि सारे लोग देख ही रहे होते हैं, बात करते रहते हैं। तभी वहाँ पर जो एक मग का पानी होता है उसमें उसका हाथ निकलता है दानव का। तो ये देख करके जो माँ होती है, बड़ी माँ होती है, वो वहाँ पर उसको फेंक देते हैं और तभी सारा निकल जाता है। इतने में गौरी वहाँ पर आ जाती है और तभी वो बात करती है अब तो कोई जगह ऐसा नहीं है, अगर पानी खुला रहेगा तो वहाँ से आ सकता है। तो यहाँ पर सब बात कर ही रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो चाची जी होते हैं नहा के आई होते हैं और यहाँ पर वो अपने जो बाल होते हैं वो गिले करके बोलते हैं मुझे बहुत डर लग रहा था इसलिए मैंने नहा लिया। तभी ये सब देख करके सब लोग डर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि पानी जो होता है वो फर्श से बाहर निकल के आ रहा होता है और जैसे ही पानी वहाँ से बहता है तो यहाँ पर दानव जो होता है, महादानव, वो वहाँ पर आ जाता है और उसको देख करके यहाँ पर सब लोग डर जाते हैं और सब लोग यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर वो सबके ओर बढ़ता है तो यहाँ पर गौरी जो होती है वो बोलती है कि तुम्हारा खजाना मेरे पास है। और यहाँ पर सब बाकी सब लोग जो होते हैं वो डरे हुए होते हैं, क्योंकि कहीं भी तरीके से अगर दानव आ गया तो वो अपना खजाना लिए बगैर नहीं जाएगा। और इस खजाने की वजह से, इसी कलश के वजह से जो विहान है वो ठीक हो सकता है और वो दामंश नहीं बनेगा। तो इसके लिए यहाँ पर गौरी लेकर आई है। तो गौरी किसी भी तरीके से उसे दे नहीं सकते और यहाँ पर वो विहान से पूरी कोशिश करते हैं कि वो खोले। यहाँ पर वो लेकर के महाकलश को भागते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा खजाना मेरे पास है और बाकी सारे घर वाले वहाँ पर भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं कि महाकलश को वो पकड़ने के लिए वहाँ पर अपना खजाना लेने के लिए वहाँ पर उन सब के पीछे पड़ जाता है। और तभी यहाँ पर ये सब देख करके गौरी जो होती है सबकी जान को देखती है कि खतरा है और यहाँ पर माँ जो होती है वो गिर जाती है अचानक से। तभी गौरी बोलती है कि तुम्हारा जो खजाना है वो मेरे पास है। तो यहाँ पर वो अपना खजाना पाने के लिए उनके पीछे जाता है और यहाँ पर सब लोग जो होते हैं वो डरे हुए होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि गौरी जो होती है वो खजाना लेकर के भाग जाती है और वो जैसे भागती है उसके पीछे पीछे यहाँ पर जो दानव होता है वो वहाँ पर जाता है। तो गौरी जो होती है वो यहाँ पर बोलती है कि तुम्हारा खजाना मेरे पास है, तुम इन सबको कुछ ना करो। तो वो अपना खजाना लेने के लिए यहाँ पर बहुत ही गुस्से में तिलमिलाया होता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो डायन है, महाडायन, वो यहाँ पर एक अस्त्र तैयार की है जिससे वो यहाँ पर रिश्वा को मारने के लिए वो अस्त्र को तैयार किया है। तो वो बताती है। तभी यहाँ पर जो बाकी के डायने होती हैं वो बोलते हैं कि रिश्वा क्यों मारेगा, रिश्वा को कौन मारेगा। यहाँ पर वो दामन तो यहाँ पर मार नहीं सकता क्योंकि वो उसकी पत्नी है, वो उससे प्यार करता है। तभी वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि गौरी जो होती है यहाँ पर महाकलश लेकर के भाग जाती है और भाग करके वो वहाँ पर उसके पीछे पीछे दानव भी होता है। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि महाडायन जो होती है वो अपने बात को यहाँ पर बताती है सभी को। यहाँ जो गौरी होती है वो अपने महाकलश को लेकर के भाग रही होती है क्योंकि ये किसी भी तरीके से वो उस खजाने को बचाना चाहती है और वो यहाँ पर विहान को बचाना चाहती है क्योंकि वो किसी भी तरीके से उसे दामंश नहीं बनाना चाहती। वो उसे ठीक करने के लिए ये लेकर आई है और वो दामन से बुलाने की कोशिश करती है कि तुम यहाँ पर विहान बोलो वो शब्द जिससे कि ये महाकलश से तुम ठीक हो सकते हो, लेकिन वो वहाँ पर नहीं बोलता। और तभी वो बताते कि वो मेरे पीछे आया है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम लेकर आई हो ना, तुम्हारी वजह से सब मारे जाएंगे, तुम उसका खजाना उसे वापस करो, वो चला जाएगा। तो यहाँ पर वो नहीं मानती और बोलती है कि बोलो, बताओ। तभी देखते हैं कि वो वहाँ पर आ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो सिया और हर्ष है वो यहाँ पर खजाने के जो पासवर्ड है उसको या वहाँ पर ढूंढने के लिए वो लोग वहाँ पर गए होते हैं और यहाँ पर बेटी जो होती है उससे वो पूछने की कोशिश करते हैं। तभी यहाँ पर सिया जो होती है वो बहुत ही चालाकी से उससे बोलते हैं कि तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा हैप्पीनेस ठीक हो, तो तुम उसे बचाओ, उसे बताओ, उस चीज़ का तोड़ तुम बताओ ताकि
हम उस परिवार के साथ साथ ये भी तो उसी परिवार में है ना, तो ये बच सकता है। तो वो उसको देख करके बोलती है ठीक है। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि पानी से ही खतरा है और यहाँ पर जो दानव है वो वहाँ पर आ चुका है। तो गौरी जो होती है वो पानी को चालू करती है और बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं जाती हूँ। और यहाँ पर जो विहान है उसको रोकने की कोशिश करता है, पर गौरी जो होती है बोलती नहीं। और तभी वो गौरी खोलने की कोशिश करती है। यहाँ पर जो विहान होता है उसे बार बार बंद करता है और गौरी खोलती है। इसी बीच में जो शावर का पानी होता है वो खुल जाता है और तभी यहाँ पर देखेंगे कि उन दोनों के बीच में रोमांस होने लगता है और वो दोनों करीब आने लगते हैं। काफ़ी टाइम के बाद वो इस मोमेंट को फील कर रहे होते हैं और वो आपस में करीब आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर देखेंगे कि गौरी और विहान जैसे ही करीब आते हैं उनमें अच्छी फीलिंग्स आने लगती है। वो अच्छा सोचने लगते हैं एक दूसरे के बारे में और वो सब कुछ भूल जाते हैं। और जैसे ये सब चीज़ें होता है तभी विहान को याद आ जाता है। और विहान जो होता है वो उसको पता है कि वो दावंश है, तो यहाँ पर वो बोलता है कि हम ये कब एक नहीं हो सकते। और यहाँ पर तभी वो बोलता है कि इन सब चीज़ों को छोड़ो और मेरा पीछा करना छोड़ दो। और यहाँ पर वो बंद करके चला जाता है शावर को। तभी यहाँ पर देखेंगे कि गौरी जो होती वो इस चीज़ को लेकर के परेशान होते हैं। तभी यहाँ पर वो किसी भी तरीके से उसको बचाना चाहती है इस चीज़ से, तो वो दामंश नहीं बनने देना चाहती है। यहाँ तभी जैसे ही हर्ष को बताती है बेटी की यहाँ पर वो ठीक हो सकते हैं और वो मंत्र के बारे में जैसे ही बताती है कि उसे बोलना पड़ेगा कि आई एक्सेप्ट यू, तो वो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात करती है। तो यहाँ पर जैसे ही हर्ष को पता चलता है तो हर्ष जो होता है बोलता है कि मुझे किसी भी तरीके से गौरी भाभी की मदद करनी होगा और उन्हें बताना होगा। तो यहाँ पर जो हर्ष होता है और सिया यहाँ पर वो हर्ष जो होते हैं वो कॉल करता है और कॉल करने के बाद यहाँ पर वो बताता है। तो जैसे ही इस चीज़ के बारे में उसको पता चलता है वो फ़ोन लगाता है और यहाँ पर गौरी के पास कॉल करता है। तो गौरी को बताता है कि कलश को लेकर के भाई से आपको यही बुलवाना है कि आई एक्सेप्ट। तभी वो बोलते हैं कि इंग्लिश में या हिंदी में, तो बोलते हैं भाभी ये ज़रूरी नहीं, बस फीलिंग्स ज़रूरी है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो महाडान है वो इस चीज़ को लेकर के यहाँ शस्त्र को उठाई है और वो शस्त्र को दिखाती है, बाकी सारी डायनों को बताती है कि इस शस्त्र कोई मामूली शस्त्र नहीं है, इस शस्त्र के होने से ही काम बनेगा। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि वो इस शस्त्र के बारे में बताती है कि ये इस शस्त्र से ही रिश्वा की जान ली जाएगी और रिश्वा की जान जाते ही यहाँ पर सारा कुछ हमारा राज हो जाएगा और यहाँ पर जो अच्छाई है उसकी पूरी हार हो जाएगी और अब बुराई की जीत होगी और इस चीज़ को बताते हैं। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि विहान के पास जो है वो पहुंच चुका है असुर जो है और यहाँ पर असुर से वो बोलता है कि तुम उसका महाकलश दे दो और वो चला जाएगा। लेकिन गौरी जो होती है बोलती नहीं, तुम्हें बोलना पड़ेगा आई एक्सेप्ट यू, मुझे पता चल चुका है और तुम्हें यही शब्द बोलना है जिससे कि ये महाकलश खुल जाएगा, तुम्हें बोलना पड़ेगा। तो वो बोलता है मैं पागल लगता हूँ क्या मैं ये बोलूँगा। और यहाँ से वो गौरी से वो खजाना लेकर के उसको दे देता है, लेकिन जैसे ही वो खजाना लेता है उसको खा जाता है और बोलता है कि ये खजाना ले तो लिया, चले जाओ यहाँ पर असुर को। तभी बोलता है कि ये असली खजाना नहीं, ये नकली खजाना है। तभी यहाँ पर जो विहान होता है बोलता है कि ये तुमने क्या किया, तुम जानती हो ना कि सब पूरे परिवार खतरे में है। तो यहाँ पर गौरी जो होती है बोलती है कि हाँ तुम्हें पता है ना मैं ये करके रहूँगी। तभी वो बोलता है कि तुम ये सब चीज़ें करोगे तो तुम्हारी वजह से सारे लोग मारे जाएंगे। तभी गौरी बोलती है कि कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी वो बोलता है कि तुम हार जाओगी। तभी वो बोलती है हार तब जाऊँगी जब मैं हार मानूंगी ना। तो यहाँ पर गौरी जो होती है इस दानों से बचाते बचाते यहाँ पर वो बाहर निकल जाती है और वो कमरे से बाहर निकल जाती है। तभी जो दानव होता है वो यहाँ पर बार बार विहान को परेशान करता है और तभी वो बोलता है अच्छा ठीक है। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि गौरी जो होती है वो कलश को लेकर के पूरे परिवार के सामने चली जाती है और परिवार वाले जो होते हैं उसके पास जाकर के यहाँ पर गौरी जो होती है उस चीज़ के बारे में बताती है। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि जो हर्ष है और बाकी सब घर वाले जो हैं यहाँ पर सब परेशान है और यहाँ पर देखेंगे कि गौरी जो होती है किसी भी तरीके से वो शब्द बुलवाना चाहती है, लेकिन विहान जो है बोलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बेटी होती है वो यहाँ पर हर्ष और सिया को कैद कर लेती है एक जगह पर और उसे जाने नहीं देती है। तभी वो जैसे ही कैद हो जाते हैं तो यहाँ पर वो दोनों परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये तुमने क्या किया, ये ऐसा क्यों किया। तभी वो वहाँ पर बोलती है कि मुझे ये बताओ
कि यहाँ पर पोइट्री रूम में क्या बोलते, तभी वो बोलता है तुम्हें मजाक सूझ रहा है, तुम्हें यहाँ पर शायरी सूझ रही है, तो बोलते हैं प्लीज़ बताओ। तभी वो बोलता है कि हाँ खतरा बोलते हैं, तो ये बोलते हैं हाँ तुम्हारी जान को वहाँ पर खतरा है और तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। तभी वो बोलता है कि मेरी ही नहीं, वहाँ पर मेरे पूरे परिवार के जान को खतरा है। तभी वो बोलते हैं हाँ, और वो बताती है कि जो दामंश है वो अपने 25वें जन्मदिन पर पूरा दामंश बन जाएगा, तो कोई नहीं बचेगा यहाँ पर, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर इस चीज़ को सुन कर के वो सब परेशान हो जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि इस कलश को सब लोग उस मंत्र से बोलकर खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर सब लोग एक एक बार ट्राई करते हैं। पहले तो चाचा जी और माँ, फिर सब लोग अपनी अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं और उनको पता है, उनको पहली बार सब लोग एक एक करके ट्राई करते हैं, लेकिन किसी से भी वहाँ नहीं खुलता। तभी यहाँ पर देखेंगे कि सब अपनी बारी बारी से कोशिश करने के बाद यहाँ पर गौरी जो होती है वो भी कोशिश करती है, और गौरी भी पूरे बिहान की तरीके से बोलती है कि देखो वैसे तो मैं बात नहीं करता, मैं दामंश हूँ, सबको मेरी बात माननी पड़ती है और तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। तभी इस चीज़ को देख कर के उसमें चमक आती है, लेकिन वो खुलता नहीं है। और तभी भी सारे घर वाले जो होते हैं इस चीज़ को लेकर के वहाँ पर निराश हो जाते हैं, और फिर यहाँ पर वो लोग मजाक बनाते हैं कि यहाँ खुला नहीं। और तभी सब लोग उसे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि वो उस मंत्र को काम नहीं कर रहा, क्योंकि सिर्फ बिहान के बोलने से ही खुलेगा, और बिहान जो है वो चीज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बिहान के पास जो दानव है वो वहाँ पर चला जाता है, और बिहान बोलता है कि तू मुझसे लड़ने क्यों आया है, तुझे मैंने बोला ना, देख मैं दामंश हूँ और तू दानव है, मुझे तेरे से लड़ना नहीं है। तो लेकिन वहाँ पर जो दानव होता है असुर, वो मानता नहीं है। तो यहाँ पर जो बिहान होता है उसके पास कॉपी फेंक देता है और बोलता है ले, इससे तेरे को ज्ञान मिलेगा, लेकिन वहाँ पर वो उस चीज़ को नहीं लेता है। और तभी वो बोलता है कि ठीक है तू ऐसे नहीं मानेगा, तो चल फिर अब हम दोनों की लड़ाई होती है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो अपना दामंश का रूप लेता है और उन दोनों में लड़ाई होने वाली है। तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि रिश्वा को मारने के बाद यहाँ पर पूरा जो है अच्छाई ख़त्म हो जाने वाली है। इस तरीके से यहाँ पर प्लान करती है मारडान, लेकिन यहाँ पर रिश्वा जो है अब कैसे बचाएगी, तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा ही देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।